वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज है अमावस्या और अमावस्या की पूजा करने की हो रही है तैयारी। मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई भी कर दी है, खीर भी बना दी है और मैंने स्नान नहा भी लिया है। और माही जी नहा चुके हैं और पूजा तो करेंगे माही जी ही। जो अमावस्या की पूजा होती है वो माही जी करते हैं, तो इसलिए तो हम फटाफट पूजा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। नाश्ते में बनाया है आज आलू प्याज का परांठा, जो कि काफ़ी टेस्टी लग रहा है। बड़ा ही टेस्टी परांठा बना है। और ये लड़की ऐसी हो रही है, इसको फ़ोन मिलेगा तो ये कुछ खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी। ये गंदी बच्ची हो रही है। आज लंच में बनाए मैंने नूडल्स। कैसे लग रहे हैं माही जी? मायरा के लिए बनाए हैं राइस नूडल्स और अपने लिए बनाए हम दोनों ने नॉर्मल नूडल्स, मैगी वाले। और मायरा के लिए बने राइस वाले। गुच्चू राइस नूडल्स खाता है क्योंकि इसके लिए मैदा वाले सही नहीं थे, इसलिए मैंने इसके लिए राइस वाले नूडल्स बनाए हैं। मैं गई थी मार्केट और मार्केट से कुछ सामान लेकर आई हूँ। और क्योंकि कल है नवरात्रे, तो नवरात्रों का कुछ सामान लेकर आना था, तो वही मैं लेकर आई हूँ। और मार्केट में व्लॉग में नहीं कर पाई। और वहाँ से हम चले गए थे शिबू के घर, उस सामान में लेकर आई, वो मैं इस टाइम निकाल रही हूँ। यह पान के पत्ते, आम के पत्ते, हमारे यहाँ पे ना आम का पेड़ भी नहीं है, आम के पत्ते भी खरीदने पड़ते हैं। और मैं दुर्गा सप्तशती की जो किताब होती है, बुक होती है दुर्गा सप्तशती, वो भी लेकर आई हूँ। क्योंकि मेरे पास पहले भी थी, लेकिन वो हमने घर शिफ्ट किया, मेरी मतलब बुक वो मिल ही नहीं रही है कहीं भी। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही, तो इसलिए मैं न्यू बुक लेकर आई हूँ। कल से हम अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे। 13 अध्याय होते हैं, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय होते हैं, तो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। हमें 9 दिन में, वैसे भी इस बार नवरात्रा एक कम हो रहा है, तो 13 अध्याय ख़त्म करने हैं पूरे 7 दिन में। एक बार मैं देख लेती हूँ बुक का प्रिंटिंग वगैरह ठीक है या नहीं, क्योंकि जहाँ मैं गई थी वहाँ थी भीड़ बहुत ज़्यादा, तो मैं व्लॉग तो कर नहीं पाई, तो इसलिए मैं अभी ही देखूँगी कि कैसा है। मैं डिनर में बना रही हूँ भरवा शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च को मैंने फ्राई किया है, मैंने आलू की ये बनाई है स्टफिंग। अब मैं इसको इसमें स्टफ़ करूँगी। मम्मी आ रही है आज शिबू की मम्मी को देखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो थोड़ी क्या ज़्यादा ही ख़राब है। मैं जा रही हूँ मतलब इनके घर, शिबू के घर, और वहीं पे मम्मा आएंगी पहले, फिर बाद में मैं लेकर आऊँगी इनको अपने घर। तो चलते हैं, लेके मैं भी जाती हूँ। मेरी तबीयत खुद की भी थोड़ी ठीक नहीं है, फीवर हो रहा है 3 दिन से, इसलिए मैंने सच में तो 2-3 दिन से व्लॉग ही नहीं बनाया। जो आप व्लॉग देख रहे हो पहले के ही हैं। तो चलिए चलते इसमें। ठीक है, ठीक है, जो आप कहोगे मैं उसमें चली जाऊँगी। ये देखो, ये मुझे इंजेक्शन लगा रहा है। बस तेरा तो डांस, बस बिना म्यूजिक के तो डांस करवा लो। यहाँ थोड़ी शांति है। हम सब ने खाना खा लिया है, अब हम बैठ के गप्पे मार रहे हैं। और उसके बाद फिर अब मम्मी चली जाएंगी मेरठ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ टाइम ज़्यादा हो गया, मत जाओ। एक तो ये आई इतनी लेट है, बहुत ज़्यादा लेट आया है। अब कह रहे चलो कुछ नहीं। अब मम्मी भाभी जा रहे हैं, दीदी भी, ओम भी, चीकू भी मतलब सब जा रहे हैं। और ये वादा कर देती है बार बार ये रहने आएंगी, और ये वादा तोड़ देती हैं। अभी छुट्टी नहीं पड़ी ना थी, रिजल्ट आने के बाद नहीं पड़ी थी छुट्टी, तो 4-5 दिन की। तो आ जाना जब बीच में पढ़ेंगी, अब पढ़ेंगी। मैं आऊँ अभी उतारने हैं ना, तो मैं कुछ ज़्यादा जल्दी ना हो रही यार, खास कर तुझे। वो तो चलो गाड़ी चला रहा है, तुझे ना किसने कही थी जब तुम्हारे बस की नहीं है? तुम्हें किसने कही थी पहाड़ों पे चढ़ने को? अब भी कोई कहे तो हम अभी भी चले जाएंगे, बस थोड़ी पैसे की बेशरम तो आई तू बेशरम हो रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो पैसे की कमी थी इसलिए वापस आ गए। 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर। गाइस मैं ना अकाउंट नंबर इनका भिखारियों का वो कर रही हूँ, आप इन पे जितना हो सके डाल देना पैसे, फोटो डाल देना। ये कमीने ही भेज भी देंगे।
आज ही हो रही है ना, यार दिल्ली में दुनिया भर की गर्मी है। बाय। लाओ गर्मी तो थोड़ी आ जाओ। गर्मी मिल गई। कैसा लगा? ये उन दोनों का मामा भांजी का अलग चल रहा है मीटिंग। हम सब ने डिनर कर लिया है, उसके बाद माही जी और मायरा सो चुके हैं। मैं कर रही हूँ कल की थोड़ी सी तैयारियाँ, और वो सब तैयारियाँ करके और मैं भी सो जाऊँगी। और क्योंकि सुबह उठना है बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो जो भी छोटी छोटी तैयारी मैं आपको दिखा देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो मैं फटाफट से दिखा देती हूँ मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे जो भिगो के रखने हैं और चौकी निकाल कर रखनी है, साफ़ कर रखनी है, कुछ चीज़ें छोटी मोटी करनी है। उसके बाद मैं भी जाके सोने वाली। मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ पूजा सामग्री, और पूजा सामग्री मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूजा सामग्री के लिए क्या क्या सामान लिया मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सामग्री है, उसके बाद यहाँ पे जौ, यह है इंद्र जौ, यह है आपके काले तिल, और ये है आपकी पंचमेवा, यहाँ पे इलायची और कपूर, और ये है आपका लोबान, और यहाँ पे आपके गुग्गल, और यह है शहद, अक्षत, साबुत चावल होने चाहिए, और साथ में है घी, और ये है पिसी हुई शक्कर या फिर बूरा आप बोल सकते हो। तो इन चीज़ों को मिला के हम सामग्री तैयार करेंगे, क्योंकि बोलते जो सामग्री हम अर्पित करते हैं नवरात्रों में, वो भोग सीधा माता रानी या फिर जो हमारी या किसी और पर्पज़ के लिए भी हम यदि हवन या पूजा करते हैं, जैसे कि सत्यनारायण भगवान की कथा या कुछ भी होता है, तो जो भी सामग्री होती है वो डायरेक्ट भगवान को अर्पित मतलब भगवान के पास पहुंचती है। तो इसलिए सामग्री का एक अच्छी सामग्री का होना, हवन सामग्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सामग्री तैयार कर रही हूँ, और इन सब चीज़ों को मिला के हम सामग्री तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले अब डाल दूंगी हमारी सामग्री, ये वही नॉर्मल जो बाज़ार से सामग्री ली जाती है वही है। और इसके बाद हम जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, मैंने थाली में निकाली हुई थी, ये सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देंगे। एक कटोरी चावल डाल देंगे, डालेंगे इसमें जौ, फिर डालेंगे इसमें इंद्र जौ, फिर डालेंगे इसमें काले तिल, जितने भी हमारे पास काले तिल हैं। उसके बाद डालेंगे हम इसमें कपूर क्रश करके अच्छे से, उसके बाद डालेंगे इसमें पंचमेवा, सीवी शक्कर, यहाँ पे हम शहद डालेंगे इलायची, और फिर ये है लोबान को हम पीस के डालेंगे। फिर इसमें जाएगा 4 बड़ी चम्मच घी या फिर आधा कप घी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसमें ना एक वो डलती है सर्व औषधि, वो मुझे मिली नहीं थी तो वो मैंने स्किप कर दी। और सारी चीज़ें हम इसी तरीके से सभी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करके एक कंटेनर में फिल कर लेंगे। यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, उसमें हम सारी सामग्री भर के रख देंगे। अब ये जो सामग्री बनी है ये पूरे मेरे 9 नवरात्र आराम से चलेगी, और आगे भी जो छोटे मोटे त्योहार होंगे उसमें भी थोड़ा बहुत काम आ जाएगी। सामग्री मेरी बन चुकी है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे पंचमेवा का प्रसाद, जो कि बहुत ज़रूरी होता है नवरात्रों में। पंचमेवा का प्रसाद मतलब ये देख लें हर नवरात्रों में लगता ही है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो काट लिए थे, छोटे छोटे से बादाम हो गए और ये छुआरे हो गए, ये भी कट कर लिए थे। मखाने हल्के से फ्राई कर लिए थे, और सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके एक डब्बे में फिल करके रख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे जो भिगो के रख लेते, क्योंकि एक रात पहले मैं भिगो के रख लेती हूँ। इससे जो खेतरी होती है, जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसका एक फ़ायदा भी होता है, जो बेकार वाले जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो हम उनको निकाल देते हैं। तो हम इनको जब भिगो के रखेंगे तो ऊपर काफ़ी सारे जो आ जाते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता उगाने का, तो इसलिए वो हम निकाल कर रख देंगे। और इसको फिर हम अच्छे से भिगो के पूरी रात रखेंगे, और नेक्स्ट डे हम इसको बो देंगे। तो देखिए मैंने सारे जो ख़राब जो है वो ऊपर से निकाल दिए, और जो अच्छे वाले जो है वो हमारे नीचे बच जाएंगे। एक बार और वॉश करेंगे, जो इसमें ख़राब जो होंगे वापस से निकल जाएंगे, और फिर हम इसमें पानी डाल के भिगो के इसको रख देंगे।
फाइनली अब मेरा सारा काम हो चुका है जो मुझे इस टाइम पे करना था, और सुबह जल्दी उठना है, तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बस आज के व्लॉग में इतना ही बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए प्रियंका डॉट मायरा के व्लॉग्स। और ये व्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।